नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। वैसे तो तेजस्वी यादव जो है वो मजबूत और दमदार युवा नेता हैं, लेकिन उनके अपने ही तेजस्वी यादव को बर्बाद करने में लगे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव क्या 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बदला लेंगे या फिर सरेंडर करेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां पर कहने को महागठबंधन है, कहने को महागठबंधन में चार दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले। लेकिन पता है फ्रेंडली फाइट की स्थिति जो है वो झारखंड में जो है वो आ गई है महागठबंधन के भीतर। एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो आज की है, रांची की तस्वीर है। महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता जो हैं इस जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन जो है वो किया जाता है। और इसमें खुले तौर पर महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो कहते हैं कि हमारे बीच जो है झारखंड विधानसभा चुनाव में जो है वो फ्रेंडली फाइट होगा। फाइट जो है वो कहाँ होगा? 3 सीटों पर होगा। 2 सीट छतरपुर और बिश्रामपुर, जहाँ पर आरजेडी के भी उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के भी उम्मीदवार होंगे, और 1 सीट लेफ्ट पार्टी की है, जहाँ पर जो है राज धनवार सीट, जहाँ पर जेएमएम के उम्मीदवार होंगे और माले के भी उम्मीदवार होंगे, यानी कि दोस्ताना संघर्ष होगा। लेकिन आरजेडी को कुल जो है वो महागठबंधन में 6 सीटें मिली थी। आरजेडी ने 1 सीट, कहते हैं ना बिहारी भाषा में कहें तो बलजोड़ी से उतार दिया है छतरपुर में। तो कुल आरजेडी जो है वो झारखंड में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और जिसमें कि 2 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष होगा, फ्रेंडली फाइट होगा। कहने को ये फ्रेंडली फाइट होगा, लेकिन असल में ये ओरिजिनल फाइट होगा। कांग्रेस जो है आरजेडी को औकात जो है वो दिखा रही है झारखंड में। देखिए, इस जो है वो सियासी तौर पर दुश्मनी की शुरुआत जो है वो झारखंड में कांग्रेस की तरफ से हुई। दरअसल बिश्रामपुर सीट जो है वो महागठबंधन में जो है वो आरजेडी को मिली थी, लेकिन आरजेडी ने जैसे ही प्रत्याशी का नाम का ऐलान किया, कांग्रेस ने भी बिश्रामपुर सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आरजेडी छतरपुर में अपने जो है उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है वो कर देती है। ये 2 विधानसभा हैं, बिश्रामपुर और छतरपुर, जहाँ पर ग्राफिक्स हम आपको स्क्रीन पर चला रहे हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये छतरपुर विधानसभा का ग्राफिक्स जो है हम चला रहे हैं, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आरजेडी के तरफ से कौन उम्मीदवार जो है इस बार चुनावी रन में है। और देखिए, आरजेडी के तरफ से छतरपुर से कांग्रेस के राजा कृष्ण किशोर जो है उम्मीदवार होंगे। आरजेडी की तरफ से विजय राम जो है वो चुनावी रन में है, और बीजेपी की तरफ से पुष्पा देवी जो है वो छतरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। मौजूदा वक्त में विधायक भी हैं। वैसे तो महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस और आरजेडी, लेकिन छतरपुर सीट पर कोई दोस्ती नहीं निभाई जा रही है। छतरपुर सीट पर फ्रेंडली फाइट जो है वो किया जा रहा है, और यही हाल जो है वो बिश्रामपुर विधानसभा सीट पर है, जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं नरेश प्रसाद सिंह, और तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुधीर कुमार चंद्रवंशी। तो बीजेपी की तरफ से चंद्रवंशी जो है वो चुनावी रन में है। तो इन 2 सीटों पर जो है वो झारखंड में डायरेक्ट जो है वो आरजेडी की लड़ाई जो है वो कांग्रेस से होने जा रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई पुराना बदला जो है वो आरजेडी से ले रही है, क्योंकि कांग्रेस को वही वोट मिलेंगे जो कि आरजेडी को मिलने हैं। यानी कि बड़ा नुकसान 2 सीटों पर कांग्रेस वाले जो हैं वो आरजेडी को कर रहे हैं। पहले चरण में मतदान होना है 13 नवंबर को, और इन दोनों सीटों पर जो मतदान है वो 13 नवंबर को ही हो जाएंगे। 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान जो है वो होगा। तो बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को दिया है बिश्रामपुर सीट पर, छतरपुर सीट पर। कहा ये जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट होगा। काहे का फ्रेंडली फाइट होगा? विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कोई उपचुनाव तो हो नहीं रहे हैं। 81 विधानसभा सीट है झारखंड में। अगर 81 में से 41 सीट चाहिए किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। और वैसे भी अगर कोई भी जानने वाले या कोई भी वरिष्ठ पत्रकार यही कह रहे हैं कि जो झारखंड में चुनावी माहौल अभी के हिसाब से लग रहा है वो जो है वो टफ फाइट दिख रही है। या तो फिर कोई आपके भी जानने वाले हों झारखंड में, आप उनको भी फ़ोन करके पूछिएगा कि कौन जीत रहा है, जेएमएम जीत रही है या कि बीजेपी वाले जीत रहे हैं, तो उनका जवाब भी यही होगा कि अभी फाइट जो है वो नेक टू नेक है। कौन जीत जाए ये कहा नहीं जा सकता। जब ऐसे चुनावी माहौल में जहाँ लड़ाई जो है वो एक एक सीट पर टसल वाली है, एक एक सीट पर नेक टू नेक फाइट हो रही है, वैसे में क्यों झारखंड में
3 विधानसभा सीटों पर जो है वो फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। फ्रेंडली फाइट अच्छा लगता है कि जब उपचुनाव हो रहे हों 2-3 सीटों पर, जहां एक आध सीट पर कोई साथी गठबंधन के दल के उम्मीदवार लड़ जाए तो उसे कहा जाता है फ्रेंडली फाइट। ये फ्रेंडली फाइट जो कि इस वक्त विश्रामपुर और छतरपुर में हो रहा है वो फ्रेंडली फाइट नहीं कहा जा सकता। कि इसलिए नहीं कहा सकता क्योंकि विधानसभा में एक तो एक नेक टू नेक लड़ाई है, और ऐसे में अगर 2-3 सीटों से अगर महागठबंधन वाले पिछड़ते हैं और उसमें से विश्रामपुर और छतरपुर वाली सीट अगर बीजेपी के हिस्से में जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा महागठबंधन में? कांग्रेस लेगी, आरजेडी लेगी या जेएमएम वाले लेंगे? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, कोई नहीं लेगा जिम्मेदारी। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव अब क्या करते हैं? देखिए, झटका तो दे दिया गया है तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से, और ऐसा नहीं है कि देखिए जबरन जो है वो उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, और यहाँ तक कि आरजेडी के जो है पुराने नेता को भी पार्टी में शामिल करवाया गया है झारखंड कांग्रेस में। ये सब कुछ चल रहा है झारखंड में। तो सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो बदला लेंगे क्या कांग्रेस से, कि जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे? और जो जख्म, जो दर्द तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने दिया है झारखंड में, क्या उस दर्द का बदला बिहार में तेजस्वी यादव लेंगे या कि भूल जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव उन युवा नेताओं में से एक हैं जो कि भूलते कुछ नहीं है, माफ़ कतई नहीं करते हैं। तो जाहिर तौर पर बदला ले भी सकते हैं, और बदला कैसे लेंगे? जिस तरीके से जो सीटें महागठबंधन में आरजेडी को मिली उस पर सबसे पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, ठीक उसी तरीके से कुछ बिहार में भी जो है वो तेजस्वी यादव कर सकते हैं। कांग्रेस जितनी सीटें चाहेगी वो सीटें नहीं दी जाएंगी। यानी कि जिस तरीके से मनमानी कांग्रेस की तरफ से झारखंड में की गई, महागठबंधन में तेजस्वी यादव बिहार में भी कुछ इसी तरीके का करने वाले हैं, और खासकर कांग्रेस के साथ। क्योंकि कांग्रेस जो है अरसे से जो है वो बिहार में आरजेडी के सहारे ही राजनीति करती आ रही है, और ऐसे में जब 2025 के चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव अपनी मन की करेंगे, कांग्रेस की नहीं सुनेंगे। बहरहाल ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन बहरहाल झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, जहां पर 43 सीटों के लिए वोटिंग होंगे। दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को होंगे, और नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड में 3 चुनावी कैंपेन जो हैं वो तेजस्वी यादव अब तक कर चुके हैं। बिहार में भी 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ मतदान होने हैं, और 11 नवंबर को जो है वो प्रचार जो है वो थम जाएगा। लेकिन अब तक बिहार में चुनावी प्रचार जो है वो तेजस्वी यादव ने नहीं किया है, क्योंकि उनका सारा फोकस जो है वो इस वक्त झारखंड पे अब तक है। क्योंकि एक तो महागठबंधन में उनको पहले तो सीटें कम दी जा रही थी, जो सीटें मिली उसमें क्या हुआ, उनके ही जो सीट जो मिली उसमें कांग्रेस वालों ने उम्मीदवार उतार दिया। तो ये सब धोखा जो है, परपंच जो है वो झारखंड में लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ होता रहा, आरजेडी के खिलाफ होता रहा। इसीलिए 5 दिन तक कैंप करना पड़ा था तेजस्वी यादव को रांची में। बहरहाल हो जो भी 2 सीटों पर अभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन में नज़र आ रही है आरजेडी, कोडरमा वाले सीट पर और चतरा वाले सीट पर। कोडरमा वाले सीट पर 2019 में करीब 17,000 वोटों से जो है आरजेडी जो है वो हारी थी। सो इस बार उम्मीद है कि इस बार कोडरमा जो सीट है वो आरजेडी के झोली में जो है आ सकती है। कोडरमा में भले ही उनकी पार्टी के उम्मीदवार सुभाष यादव जो हैं वो जेल में बंद है, लेकिन उनकी बेटी और उनकी पत्नी ने जो है वो चुनावी प्रचार का मोर्चा जो है वो संभाल रखा है। चतरा में बात करें तो चतरा में उनकी आरजेडी की उम्मीदवार हैं रश्मि प्रकाश, जो कि झारखंड विधानसभा 2024 में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार जो हैं वो हैं। बहरहाल नतीजे 23 तारीख को आएंगे, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि कांग्रेस वालों ने अच्छा खासा बदला जो है वो तेजस्वी यादव से लिया है, या कहें कि झारखंड में आरजेडी को बर्बाद करने का पूरा ठेका जो है वो पूरा जो टेंडर जो है वो कांग्रेस ने ले लिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि तेजस्वी कैसे इसका बदला लेते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।